हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ लिखा नहीं हुआ, ये छठी के विद्यार्थियों के लिए ही है, जो कि ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं टॉपिक भिन्न की, यानी भिन्न टॉपिक को हम दोहरा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसा कि आप जानते हो कि हम ये भिन्न टॉपिक तो सीख चुके हैं, आज हम उसको दोहरा रहे हैं। फिर से दोहरा लेते हैं। भिन्न क्या है? भिन्न एक संख्या है जो कि पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। उदाहरण 3/4 एक भिन्न है और हम इसे क्या बोलेंगे? 3/4। 3/4 भी बोल सकते हैं, 3/4 भी बोल सकते हैं, यानी एक वस्तु के 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े। जैसे कि आपको नंबर भी तो मिलते हैं जब आपके असेसमेंट है, इस बार आपके असेसमेंट भी है ना, जब आपको नंबर मिलेंगे ना, यानी कुल नंबर होंगे 20 और जितने आपको नंबर मिले, यानी कुल तो टुकड़े हुए 20 और जितने आपको मिले तो उतने बटे 20 भिन्न बन जाती है। समझ में आई भिन्न संख्या? यहाँ पर 4 क्या दर्शाता है? ये बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है, यानी एक पूरी चीज को 4 भागों में बांटा गया, वो तो हो गया बटे के नीचे वाली संख्या। और 3 क्या दर्शाता है? ये बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी भागों में से लिए गए हैं, जितने लिए गए हैं वो 3 उसको दर्शा रहा है। तो यहाँ 3 को हम भिन्न का अंश कहते हैं, याद रखना, जो ऊपर वाली संख्या है उसको अंश कहते हैं, और 4 को भिन्न का हर कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो भिन्न संख्या होती है हमेशा उसके 2 पार्ट होते हैं। उसके क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको क्या कहते हैं? हर। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी इसी भिन्न पर निशान लगाया, इसमें इसको हम पढ़ेंगे 1/2 और इसमें अंश कितना होगा? 1 और हर कितना होगा? 2। समझ में आ रही है? फिर भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करना, यानी एक संख्या रेखा बनाकर उस पर भिन्न को निरूपित करना। वो कैसे करते हैं? देखिए, हम 0 से लेकर 1 तक, यानी एक पूरी चीज है ना, उसके बीच में अगर आपने मान लीजिए 6 लाइन और डाल ली, तो हर लाइन क्या होगी? देखो, 0 के बाद जो पहली एक लाइन है, 0 और 1 के बीच में चल रहा है ये, तो ये कहलाएगा 1/7, क्योंकि हमने क्या किया? 0 से 1 तक को 7 बराबर बराबर भागों में बांट लिया। अब हम जब उसमें से एक हिस्सा ले रहे हैं तो वो कहलाएगा 1/7। 2 हिस्से ले लेंगे तो 2/7, 3 हिस्से लेंगे 3/7, 4 हिस्से लेंगे 4/7, फिर 5/7, 6/7, और जब 7/7 आ जाएगा यहाँ पर तो वो तो 1 हो जाएगा, यानी एक पूरी चीज, यानी जितने उसके बराबर टुकड़े किए और हमने लिए भी बराबर उतने ही, तो पूरी एक चीज बन गई ना। समझ में आ रहा है कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है? तो चलिए अब जल्दी से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि बहुत आसान है। अब देखो, जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो आप जैसे इसमें क्या लिखा है? 2/5 और 4/5। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन स्केल की सहायता से खींचना। ठीक है, अब इसको आप, ये तो मान लो 0 हो गया, इसको 5 बराबर भागों में, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब आपको क्या करना है? इसको बना देंगे हम 1। ठीक है ना? देखो, अब जैसे 0 से 1 तक के बीच में हमने कितने बराबर टुकड़े कर दिए? 5 टुकड़े। तो हर टुकड़ा क्या कहलाएगा? जैसे ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो 2/5 आपको ऐसे दिखाना है, और ये 3/5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, और ये आ जाएगा जब 5/5, मतलब पूरा 1 बन जाएगा। ओके, ऐसे आपको दिखाना है। अब अगला वाला देख लेते हैं, 4/7 और 6/7। फिर दोबारा से क्या करोगे? एक संख्या रेखा फुटे की सहायता से बिल्कुल सीधी बनाओगे। अब क्या करोगे? ये तो 0 हो गया, इसके बाद इसके 7 बराबर टुकड़े कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। थोड़ा बराबर बराबर करना फुट्टे से। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 1/7, 2/7, 3/7, और ये हो गया 4/7, और ये हो गया 6/7। ऐसे बनाना इसके। अब अगला वाला 2/8 और 5/8 दिखाना है, तो आप फिर दोबारा से एक सीधी रेखा खींचोगे, फिर दोबारा उसके कितने टुकड़े करोगे आपकी बार? 8 टुकड़े, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8। तो अब 2/8 दिखाना है तो ये हो गया 2/8, और 5/8 दिखाना है तो ये वाला हो जाएगा 5/8। इस तरीके से दिखा दोगे और ये एक नंबर है। ठीक, अब इस तरह से आपको ये करके दिखाना है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। संख्या रेखा पर बिंदु ए तथा बिंदु बी के लिए भिन्न लिखो। अब देखो, ये एक संख्या रेखा बनी हुई है, इसमें बिंदु ए कहां पर है, ये रहा, ये बिंदु ए है, और ये किस पर है, 3 पर है। ठीक, तो अब इसकी भिन्न क्या बनेगी भाई, भिन्न कैसे बनेगी, भिन्न तो इसकी भिन्न क्या बनेगी, 3/3, यानी ये 3 ही बनेगी। इसकी भिन्न जो है आप 3/1 बनाओगे इसकी, क्योंकि ये पूरे पर है ना, किसी के बीच में नहीं है, 2 और 3 के बीच में नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा 3/3, यानी कि या 3/1। इस तरीके से आप बना सकते हो इसकी भिन्न जो बनाओगे। फिर इसको देखो, बी को, ये 1 और 2 के बीच में है। कुल मिला के कितने भागों में इसको बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो और बिंदु कहाँ है, बी हमारा ये रहा, तो ये क्या हो गया 1/6, ये क्या हो गया 2/6, और ये क्या हो गया 3/6। तो बिंदु बी क्या होगा 3/6, यानी कि इसको हम छोटा करें तो 1/2 भी आ सकता है इसका उत्तर। ठीक है, तो ये बी का आंसर हो गया। अब तीसरे को देख लेते हैं। निम्न आकृतियों में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखो। अब भिन्न बनानी है, भिन्न कैसे बनाते हैं, इसके कुल कितने टुकड़े हैं, 1 और 2, 2 तो आ गया कुल टुकड़े, और छायांकित भाग कितना है, कलर्ड वाला पार्ट कितना है, 1, तो भिन्न बन गई ये। इसी तरह से अब इसके कुल कितने टुकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, और कलर्ड पार्ट कितने हैं, 1, तो ये बन गया 1/5। इसी तरह से इसको देखो, कुल कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और कलर्ड वाले पार्ट कितने हैं, रंग वाले भाग कितने हैं, 1, 2, 3। ये इसका उत्तर होगा। है आसान या नहीं, आपको आसान लग रहा है ना। प्रश्न नंबर 4, दिए हुए भिन्न के अनुसार आकृति को छायांकित करें। अब 1/6 है, आपने इसको छायांकित करना है। जैसे ऊपर हमने भिन्न बनाई थी छायांकित से, अब भिन्न से हम छायांकित यानी कलर कर रहे हैं इसको। जैसे कुल भाग कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमने कितने रंगने, सिर्फ एक ही रंगना है। तो आप कोई भी रंग कर सकते हैं अपनी मर्जी का। जैसे चलो मैं यहाँ पर अभी पहले नीला रंग ही कर देता हूँ। तो मैंने अगर एक पार्ट को इसको रंग दिया, आप भी ऐसे रंगना है ना, आपको मजा भी आएगा कलर करने में। बस इस तरह से कर दो। ये क्या हो गया 1/6। दूसरा वाला करते हैं, 1/4 करना है। तो जितने इसके भाग हैं, कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, सिर्फ एक भाग को रखना है। चलिए आप कौन से कलर से करते हैं देखते हैं। चलो इसको एक पार्ट इसका कर देते हैं, रेड कलर का कर देते हैं। थोड़ा सा बाहर निकल रहा, आप सही ढंग से करना। ठीक है, ये हो गया 1/4। अब अगला वाला 1/3। तो 3/4 का मतलब क्या है कि आपको इसके 3 भाग रंगने हैं। 3 भाग रंग दो, 1, 2, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है। अब दूसरे वाले के, इसके 5वें वाले के क्या करने हैं, हमें 4/2, यानी 9 में से 4 भागों को रंग करना है। तो देखो 4 भागों को आप कर सकते हो, जैसे ऐसे कर लो, 3 और 1, 4। ठीक हो गया 4/9। बहुत आसान था ना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से कल स्कूल जाते समय, अपना मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।